इटली का कैपिटल तो रोम होता है, इटली का कैपिटल रोम है, तो 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा, 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं और 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? कमेंट में आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड, रिलेटिव में और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। 2024 में 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दे दिया गया है। घोषणा पहले की गई थी 19 नवंबर 2024 को यह प्रदान किया गया है 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से। किनको? डेनियल बरेनबोइम जो शास्त्रीय पियानो वादक है अर्जेंटीना के, और बहुत से वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका यह निर्देशन भी करते हैं, जो संगीत ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरे हैं अली अबू अवाद, फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता, फिलिस्तीन से बिलोंग करते हैं और फिलिस्तीन और इजराइल के व्यक्तियों के बीच शांति स्थापित करने का यह प्रयास करते हैं। इनके लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में 19 नवंबर 2024 को दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था 1986 में, यह पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया गया था पहला पुरस्कार। शांति, इसका जो प्रश्न किस तरह से बनेगा ये भी ध्यान कर लीजिए। तो इंदिरा गांधी की स्मृति में, इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में, स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्व में शांति स्थापना के लिए कार्य करने के लिए, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए और विकास में योगदान के लिए यह पुरस्कार किसी संगठन या किसी व्यक्ति को दिया जाता है। पुरस्कार क्या बन सकता है कि विश्व में शांति, निरस्त्रीकरण, विकास को बढ़ावा देने के लिए 2023 का पुरस्कार इंदिरा गांधी पुरस्कार भी हो सकता है। क्वेश्चन में इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार नहीं हो सकता है। सिर्फ इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, यह प्रश्न इस तरह से बन सकता है। तो अभी दी गई है नवंबर में 2024 के लास्ट में, तो 2025 में जो एग्जाम होंगे उसमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट सा बन सकता है। तो 2025 के स्टार्ट में जो भी एग्जाम होंगे उसमें प्रश्न ये बन सकता है। इंपॉर्टेंस से ध्यान कर लीजिएगा। देखिए इनका इमेज भी देख लीजिए। ये है डेरेन बोरेनबोइम, ये है, और ये है फिलिस्तीनी कार्यकर्ता अली अबू अवाद। G20 सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है 18 से 19 नवंबर के बीच। तो वहाँ ब्राजील द्वारा ग्लोबल अलायंस टू फाइट पॉवर्टी एंड हंगर, इसकी शुरुआत की गई है। ये ब्राजील के राष्ट्रपति जो लूला डी सिल्वा, इनके द्वारा शुरुआत की गई है G20 सम्मेलन में। 2025 का G20 सम्मेलन कहाँ होगा एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग। हम लोगों ने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही पढ़ा है। G20 सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्राजील गए थे। वहाँ अन्य देशों के भी प्रधानमंत्री जो राष्ट्र प्रमुख से आए थे। तो उसी क्रम में इटली की प्रधानमंत्री जो महिला हैं जॉर्जिया मेलोनी से इनकी द्विपक्षीय वार्ता होती है। उसके तहत एक प्लान बनाया जाता है जिसका नाम है जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29। इस प्लान के तहत क्या होगा, दोनों देशों के बीच डिफेंस, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग करने, बढ़ावा देने के लिए यह सहयोग स्थापित किया जाएगा। इटली का कैपिटल तो रोम होता है, इटली का कैपिटल रोम है, तो 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? यह कमेंट में आप लोग बताइएगा। 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं और 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? कमेंट में आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 सम्मेलन के बाद वह गुयाना की यात्रा पर गए थे। गुयाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, यह पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, जो कि 56 वर्ष बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गुयाना गया है। तो गुयाना का कैपिटल जॉर्ज टाउन, गुयाना की करेंसी गुयाना डॉलर, या दक्षिण अमेरिकी देश है गुयाना। और सबसे 56 वर्ष पहले कौन प्रधानमंत्री गए थे भारत के? तो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी ने 1968 में गुयाना की यात्रा पर गई थी। एक राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को। किनकी जयंती के अवसर पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर। और एक राष्ट्रीय एकता दिवस है 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है इनकी किनकी जयंती के अवसर पर? इंदिरा गांधी की जयंती है 19 नवंबर। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में प्रयागराज में हुआ था और इनका निधन 31 अक्टूबर 1984 न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इनकी याद में भी एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखें। 31 अक्टूबर जो हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर।
हम लोगों ने मनाया है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को। दोनों ही पॉइंट हम लोग छूट गया था, ये भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। 8वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार के राजगीर में हो रहा है। यह संपन्न हो चुका है। विजेता टीम बनी भारत। भारत की महिला टीम विजेता बनी। किसे हराया है? चीन को हराया है। अब भारत ने इस टूर्नामेंट को 3 बार विजेता बनी है, 2016 में, 2023 में और 2024 में। 3 बार की विजेता भारतीय महिला टीम रही है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम हॉकी से संबंधित। देखिए, आपको यहाँ याद करने में आसान होगा क्योंकि 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 में संपन्न हुआ था, जो कि हुलन बुइयर चीन में संपन्न हुआ था। विजेता भारतीय टीम रही थी और हराया किसे था? चीन को। और इस बार भी 8वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024, जिसका आयोजन राजगीर बिहार में किया गया था, तो विजेता टीम भारत ही रही है और हराया टीम है चीन को ही उप विजेता टीम है। तो ये सिंपल सा है, याद रखना आसान है। दोनों ही टूर्नामेंट में पुरुष और महिला में भारत विजेता रही है और चीन जो उप विजेता रहा है। तो इस पॉइंट को कल ही हम लोगों ने रिवाइज किया था, इसके लिए इस पॉइंट को मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आपने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा। इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा, इसे हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया। स्टैटिक है, हॉकी से रिलेटेड स्टैटिक जानकारियाँ हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग देख लीजिएगा। संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 कहाँ किया गया है? अहमदाबाद और पोरबंदर में, यानी कि गुजरात में किया गया है। संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है? तो उद्देश्य है वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह इस तरह के सहायता और आपदा से निपटने के लिए इस अभ्यास को किया गया है। इसमें भारतीय सेना शामिल हुई है। भारतीय सेना और 9 मित्र देश भी के बीच यह अभ्यास किया गया है। तो कितने मित्र देशों के बीच यह अभ्यास किया गया है? 9 मित्र देशों के बीच। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। 18 से 19 नवंबर 2024 में इसको किया गया है। विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के आविष्कारक फिलो डायलर फार्नवर्थ है, जो कि यूएसए के साइंटिस्ट हैं। आविष्कारक टेलीविजन के अग्रदूत या टेलीविजन के आविष्कारक किसे कहते हैं? जो कि मैकेनिकल टेलीविजन होता है, उसके आविष्कारक जॉन लेगी बेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दिवस की बात चली है तो बहुत दिनों से हम लोगों ने दिवस का अभ्यास नहीं किया, तो आज अभ्यास कर लेते हैं। 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। 4 नवंबर को गंगा उत्सव। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय स्टेम दिवस, और स्टेम का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट में। विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाया गया 8 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। विश्व निमोनिया दिवस, दोनों ही दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्थापना दिवस, जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को। नेक्स्ट स्लाइड पर भी है कुछ। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि इंदिरा गांधी की जयंती होती है। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को, इंदिरा गांधी की जयंती। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। अब तक हम लोगों ने मनाया है नवंबर महीने में। पहला समुद्री कार्यक्रम शुरू किया गया है, उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नाम रखा गया सागर मंथन महासागर संवाद। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पहला समुद्री कार्यक्रम है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? सभी देशों के बीच शांति, विश्वास और मित्रता का बढ़ावा देना है और नियम के साथ विश्व व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे कि समुद्री मार्ग से व्यापार करने में, सभी तरह के काम करने में आसानी हो सके। शांति स्थापित करना है, देशों के बीच विश्वास और मित्रता स्थापित करना इसका लक्ष्य है। ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का तीसरा एडिशन है। यह तीसरा एडिशन का आयोजन 2024 में दुबई में किया गया, तीसरा एडिशन है। 2022 में पहला एडिशन का आयोजन किया गया था। इसके थीम क्या है? थीम को भी ध्यान रखिएगा, एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज ऑफ ए चेंजिंग वर्ल्ड। ये 2024 की थीम है। इसका आयोजन एक ग्लोबल फ्रेट समिट जो आयोजन किया जाता है, उद्देश्य क्या है? ग्लोबल फ्रेट समिट का आयोजन क्यों किया जाता है? लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो व्यापारी संघों, सरकारी प्रतिनिधियों और व्यापारियों को चर्चा और पार्टनरशिप के लिए यह प्रोग्राम एक मंच प्रदान करता है। और इक्वाडोर में 60 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कारण क्या है? यह 13 जंगलों में आग लगी हुई है और सूखा से यह देश परेशान है।
तो साउथ अमेरिकी देश है, ये याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में यह देश स्थित है। अगर अमेरिका का मैप हम लोग देखिए एक बार, इस तरह से अमेरिका का अगर मैप होता है यहाँ से, इस तरह से पतला सा यहाँ, तो इक्वाडोर का लोकेशन यहाँ पे है। इसके जो यहाँ प्रशांत महासागर है, इसके जो पड़ोसी देश हैं कोलंबिया और पेरू, कोलंबिया इधर होता है, यहाँ पेरू होता है, कोलंबिया और पेरू है। इसकी राजधानी क्वीटो है, इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कम समय में इंपॉर्टेंट जानकारी या इनकी बेहतर और अधिक से अधिक जानकारियां देने का प्रयास मैंने किया है इस वीडियो में। कंप्लीट सभी वीडियो में मैं यही प्रयास करता हूं, कम से कम वीडियो, कम से कम समय में आप लोगों तक इंपॉर्टेंट और सभी जानकारियां पहुंचाने का प्रयास। आशा करता हूं सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।